स्वयं सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर वृषभानुसुते देवी नमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है, भगवत गीता का 18.66। इसमें बताया गया है कि अगर हम भगवान पे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, शरण में चले जाते हैं, तो हमारे जो भी पाप हैं उन सब का सफाया भगवान कर देंगे। ठीक है, सारा सफाया भगवान कर देंगे और हमें डरने की जरूरत नहीं है। सभी धर्मों को त्याग के भगवान की शरण में जाना है। तो इस श्लोक में ये समझना है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मतलब कि भगवान की शरण में जाना है। माम एकम, तो मेरी शरण में। तो शरण में जाने का मतलब क्या है? इधर तो यही नहीं पता, का मैंने बोला क्या? क्या बोला मैंने? ये तो श्लोक है। शरण में जाने का मतलब है कि अभी प्रोपा लीला में तो पढ़ी गई। क्या पढ़ा? बताओ सब। कम से कम नहीं तो एक एक मिनट बताओ, जल्दी हो जाएगा। एक मिनट बोलो कि क्या बताया मैंने। क्या याद है तुम्हें? जो भी बोला, हाँ। स्टॉप स्टॉप वॉच लगा दो, हाँ। हाँ हाँ, देख रहा है, भौतिक जगत में भी सहायता करने के लिए बैठे हैं। कैसे आ सकती जाएगी? आप शिव तुम बताओ। कथा सुनाई थी उनकी, चेतन चित्ता में थी। जेल से निकल गए। हाँ, मुद्रा सोने की। हम्म। हम्म। हाँ, चोर का होटल होता है। लो इस पे, इस पे बोलो, लो इस पे सुनाई नहीं सबको। गलत हो जाएगा। देखो, शरणागति का श्लोक है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर शरणागति है सही से तो यानी हम पीछे सुनेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि अभी सुना और अभी भूल गए तुरंत। एक कल तक तो चलो मान सकता हूँ, कल भूल जाओगे कि क्या बताया गया। तुरंत नहीं भूल सकते ना, तुरंत तो याद रहता ही है ना। क्या? हाँ, अगर पानी पीने में, बोतल भरने में रहेंगे तो कहाँ से याद रहेगा, या फोन चलाने में, कल से फोन जमा करवा लूंगा। जूम पे तो आ नहीं रहे, तीनों में से कोई फोन जूम पे आ रहा था? तो फिर फोन क्यों रखा है? तो क्यों चलाती? कौन बोल रहा है? डाटा ऑफ कर दो ना आधे घंटे के लिए, फिर तो ग्रुप नहीं बोलेगा ना। कौन सा ग्रुप में अर्जेंट बात थी, बताना जरा। ऐसा करा करो, फोन अपना घर पे ही छोड़ के आया करो, ठीक है?
आ- आधे घंटे तो छोड़ दो फोन। लाइव नहीं चल रही, रिकॉर्डिंग है। हम तो, हाँ, आप बताओ। ज्यादा नहीं, 1 मिनट। माइक जब हाथ में आता नहीं ना। नहीं, उसका नाम तो नहीं पता लड़के का, जो आया था ना प्रभुपाद जी की मदद करने के लिए। नील, हाँ, कि जो जिसने कहा कि आप हम आपका अनुवाद करेंगे, मतलब सहायता करेंगे। तो उसने 8 घंटे मतलब टाइप टाइप रिकॉर्डर जो 8 घंटे। 8 घंटे मतलब उसने सेवा की, जिससे प्रभुपाद जी को काफी सहायता मिली, जिससे वो मतलब अपना क्या नाम भगवद गीता पे ज्यादा से ज्यादा वो डिगे कर पाए। हाँ फास्ट क्विकली कर हाँ। दी थी, क्योंकि जो भगवत गीता का जो संस्करण था प्रमाणिक, वो उपलब्ध नहीं था। और प्रभुपाद चाहते थे कि भगवत गीता प्रमाणिक रूप से आ जाए, इसलिए भगवत गीता चाहते थे। और जैसे उन्होंने सोचा, तुरंत एक लड़का आ गया और तुरंत वो 8 घंटे सेवा करने लगा कि मैं अच्छा टाइपिस्ट देता हूँ। हाँ, वो भगवान की वही तो कृपा बता रहे हैं ना। जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान करते हैं फिर। तो आज का श्लोक अभी समझ पाओगे तो ये समझ लोगे कि सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं। समझ गए? जैसे कि आज मैं एक वो सुन रहा था, इंटरव्यू। उसमें बता रहे थे कि जो मृत्यु होती है तो मृत्यु से बहुत लोग घबरा जाते हैं, डर लगता है। तो हम मृत्यु कैसे समझे, कैसे डील करें मृत्यु को लेके, क्या है मृत्यु? तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, क्या मृत्यु होती है? मृत्यु किसकी होती है बताओ? कौन कौन बोलता है मृत्यु शरीर की होती है, यानी शरीर मरता है? है? एक उपाधि है ना, नाम, नाम दिया गया, एक वर्ड। जैसे कि, और आत्मा, आत्मा मरती है क्या? आत्मा तो शाश्वत है। कहते हैं भगवान मामे अंशो जीव लोके जीभूत सनातन। अरे जीव सनातन है, जो भूत है। तो एक्चुअली यही बता रहे थे प्रभु जी उस इंटरव्यू में, कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि चलो शरीर मरता है, शरीर मरता है, तो हमें शरीर नया भी मिल जाता है। ठीक है। और शरीर में जो रह रहा है वो तो अपनी यात्रा पे चला जाता है ना। जैसे ही हमारी डेथ होती है, डेथ होती है कि वो तो जो था वो तो चला गया। अब उसके लिए अगर आप दुख करोगे, उसको कोई फायदा है? लेकिन अगर उसके लिए आप प्रार्थना करोगे कि जो भी इस जीव था इसमें, वो अपनी अब मतलब अच्छी गति प्राप्त करे, उसके लिए प्रेयर करोगे, तो ये फायदा है ना उसके लिए, आपके लिए भी उसके लिए भी। तो दुख होने से तो कोई लाभ है नहीं, लेकिन हम मोहवश दुख होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन वैसे दुखी होने का कोई मतलब नहीं। जैसे कि हम नाइट में ऑफिस के कपड़े उतारते हैं और नाइट के कपड़े पहनते हैं और सो जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा क्या कहती है कि पुराना वस्त्र हो गया, अब चलो नए लेते हैं। तो आत्मा नए वस्त्र को धारण कर लेती है। इसी प्रोसेस को मृत्यु बोलते हैं। ये प्रोसेस हो रहा है ना, ये वस्त्र उतारा और दूसरा वस्त्र पहना। जैसे कि ये कुर्ता है, अब ये कुर्ता डेड है ना, मरा हुआ है, लेकिन मैंने पहन रखा है तो ये हिल डुल रहा है, क्योंकि मैं हिल डुल रहा हूँ तो ये भी हिल डुल रहा है, ये तो डेड है। इसी तरीके से आत्मा ने ये कपड़ा पहन रखा है। कौन सा कपड़ा? ये कपड़ा, ये सारा कपड़ा है ना, क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं, प्रोटीन है इसमें और बहुत सारे केमिकल्स हैं, यही सबसे बना। तो ये जिंदा तो है नहीं, केमिकल्स, केमिकल तो मरे हुए हैं पहले से ही। लेकिन आत्मा ने ओढ़ रखा है, इसलिए लग रहा है, नजर आ रहा है कि ये चल फिर रहा है। वैसे मरा हुआ है ये शरीर। तो अगर इसको और अच्छे से समझें कि कैसे मरा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि जैसे कि 7 साल पहले हम कैसे थे। 7 साल पहले वाला शरीर मर गया ना, दुख हुआ। फिर जब लास्ट में, अब मान लो कि शरीर मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, लास्ट में अब मरने के लायक ही नहीं है, वो जब बूढ़ा हो चुका है तो दूसरा आएगा ना नया फिर। तो उसमें दुख क्यों होता है? तो उसमें दुख नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें पूर्ण रूपेण भगवान पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पण होना ही पड़ेगा, तभी हम भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के श्लोक में 6 चीजें हैं जो हमें स्वीकार करनी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। अगर हम वो 6 चीजें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो यानी अभी भी हम मोह में हैं, आसक्ति में हैं, और अभी भी हम भौतिक संसार में ही लटके हैं एक तरीके से। तो आज मैं सिर्फ अर्थ अर्थ समझा देता हूँ श्लोक के। दो, कम से कम 3 दिन तक चर्चा करेंगे इस श्लोक में। अच्छा श्लोक है ये। और ये श्लोक याद है सबको? है? नहीं है याद? ध्यान है? ये तो याद ही होगा, किस किसको याद नहीं है?
हाँ तो अभी अभी तीनों हो जाएंगे, ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। भगवद गीता यथारूप अध्याय अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 66। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। याद हो गया? हाँ? बोलो, सर्व धर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है, तो सर्वधर्मान मतलब सभी धर्मों को, सर्वधर्म मतलब सभी, सर्व मतलब सारे, सारे धर्मों को। अभी बताया जाएगा, सब बताया जाएगा कि माँ बाप, ये मतलब ये नहीं बोला जाएगा माँ बाप को छोड़ो, लेकिन किस सब्जेक्ट में माँ बाप को समझना है वो समझना है। सर्वधर्मान, धर्म का मतलब मम्मी नहीं, धर्म का मतलब यह है जैसे कि पुत्री होने का धर्म। हम्म तो अब वही तो समझना है, इसलिए लोग कि भगवान क्या कह रहे हैं, धर्म सर्वधर्म तत्व त्याग। भगवान ने कभी ये बोला सब पापों को त्याग के मेरी शरण में आओ? बोला? पता है हम पापी हैं, त्याग ही नहीं सकते। धर्मों को त्यागो, धर्म को त्यागोगे पापों को मैं खत्म करूंगा। तो सर्वधर्मान यानी सभी धर्मों को, परित्याजा यानी बहुत अच्छे प्रकार से त्याग के, परित्याजा बहुत अच्छे प्रकार से त्याग के, ऐसा नहीं है कि कुछ रह जाए, पूर्ण रूप से त्याग के। माम एकम, और मेरी, मेरी मतलब यानी भगवान, माम एकम शरणम व्रजा, और एक मेरी यानी कृष्ण की शरण में जाओ या आओ। तो शरण मतलब शरण में जाओ, और व्रज मतलब होता है चलना। शरणम व्रजा, व्रजा मतलब चलना। तो मतलब मैं बोलूँ ना कि जाओ, तो कैसे चल के जाओगे ना, तो इसी प्रकार से चलना होता है। नेक्स्ट लाइन में अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम मतलब मैं, त्वाम तुम्हारे, सर्व पापेभ्यो मैं तुम्हारे सारे पापों को, पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः तुम्हारे सारे पापों को मोक्षयिष्यामि, तुमको सारे पापों से मतलब मुक्त कर दूंगा। मोक्ष, सारे पापों से मोक्ष मतलब मुक्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा सारे पापों को। मोक्षयिष्यामि माँ शुचः, तुम संदेह मत करो, या फिर टेंशन मत लो, डरो मत। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमें डर लगता है ना, शिव जी गुस्सा होगा तो, हम्म, दुर्गा जी गुस्सा होगी तो, इस घर वाले कौन गुस्सा होगा? अब घर वाले कंप्लीट फैमिली तो यहीं बैठी है, अब कौन गुस्सा हो रहा है? ये तो कंप्लीट फैमिली तो यहीं बैठी है। ठीक है, वैसे देखो, है तो सारा भ्रम ही एक तरीके से। बस हम यहाँ मिले हैं इसलिए हम समझ लेते हैं ये मेरा है तेरा है, मरने के बाद कौन तेरा मेरा है? कोई पूछ रहा है क्या तुम? तुम आँख खोल के भी देखोगे तो पता चलेगा ये हंस रही हैं, ये खुश हैं, सब खुश हैं, और आज तक कमाते कमाते मर गए तुम। और बाद में देखोगे सब तो हंस रहे हैं, अरे यार। और ऐसा मतलब सबके साथ होता है, कौन कौन रोता है पूरी जिंदगी? बताओ कौन रोता है? 2 महीने 3 महीने आंख आंसू भी सूख जाते हैं, सब कट जाता है, कुछ नहीं होता, कुछ पल के टाइम की बात होती है बस। क्योंकि अगर, पर माँ माँ भी भूल ही जाती है, क्योंकि ये माया ही ऐसी है। मतलब कि देर में मान लो, जैसे कि वाइफ 1 महीने में मान लो, पुत्र तो 15 दिन में ही मान लो,
ठीक है। अब माँ है वो 6 महीने मान लो, बस इसका थोड़ी है। क्यों क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है, डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि भूल ही जाओगे आप। अगर नहीं भूलोगे तो जी नहीं पाओगे ना। इसलिए डिजाइन ही ऐसे है कि कुछ पल बाद भूल जाओगे। जैसे कभी कभी देखा कि कोई हादसा होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो कुछ दिन टेंशन रहती है ना उस चीज की, और फिर वो टेंशन अपने आप भूल जाओगे। लेकिन फिर कुछ हो गई टेंशन, फिर 1-2 दिन थोड़ा लगेगा टेंशन का, फिर भूल जाओगे उसको। क्यों? क्योंकि वो भूलना है ही, डिजाइन ही ऐसा किया गया है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो सारे पापों से मुक्त कर देगा भगवान ने एक तरह से। जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा मरने के बाद। कैसे करेंगे मरने के बाद? हम तो चले गए, पता नहीं किसका करेंगे अब। तो इस प्रकार से, तो भगवान की शरण में कैसे जाया जाए, कौन बताएगा? क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, मन मना मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्करो, ये जो 4 चीजें हैं ना, ये है शरण में जाने के लिए। क्या ना, मेरी शरण में आओ। कैसे आए? पीछे की लाइन, पीछे का श्लोक पकड़ लो। मन मना, मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करोगे ना, भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे? सभी पापों को खत्म कर देंगे। आप शरण में जाने और सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब क्या है? यही है, मन मना, चिंतन हमेशा भगवान का, नमस्कार भगवान, भगवान ही सब कुछ है, भगवान की सेवा, सब अपने आप ही सब धर्म हो गया ना। और कैसे होगा? हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप हिंदू हो तो अब हिंदू धर्म त्याग दो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कहने का यही है यहाँ पे, सभी धर्मों को छोड़, धर्म मतलब जो वर्णाश्रम के धर्म है ना, नियम नियम जो उसमें फंसे पड़े हो, ये अनुष्ठान, ये ध्यान योग, ये ज्ञान योग, ये इसमें कर रहे हो, अष्टांग योग में लगे हो, अरे इन सबको छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, मन मना, मेरे भक्त बन जाओ बस। मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो शरण में कैसे जाए? पिछले श्लोक में बताया, मन मना मद भक्तो, यानी शरण में लेने का तरीका है। और इससे क्या होगा? बताओ अभिषेक, अगर हम भवानी शरण ले लेंगे तो इससे क्या होगा? हाँ, सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, कोई ऐसा पाप बचेगा नहीं कि जो छोड़ दें। तो मतलब भगवान क्या बन जाएंगे? धोबी बन जाते हैं ना, अंदर जाके अब हृदय को साफ करते हैं, धोते हैं ना पाप को उससे। तो भगवान इतना करने को तैयार है, लेकिन हम, हमें बस शैम्पू मिल जाता है मंदिर में, उसी से खुश हो जाते हैं। शैम्पू मिल गया हमें। क्या था? शैम्पू में भक्ति का क्या लिंक है? हैं? क्यों बांट रहे थे? अरे कुछ सोचा होगा, कुछ तो बांट ही दें, मतलब कुछ ना कुछ तो भक्तों के पास जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। बांट दो, पार्ले जी भी बांट सकते थे वैसे, इसके अलावा जूस तो बांट ही रहते थे। लेकिन शैम्पू एक अलग ही हो गया, मतलब वो तय करके आई थी कि माताओं को बांटेंगे शैम्पू, तो माता ही लगाती जाते रह जाते। और कौन लगाता? प्रभु जी तो ज्यादा लगाते नहीं, है ना। या तो प्रभु जी हेड एंड शोल्डर वो बांटते तो बात अलग थी। ठीक है, वो बांट रहे थे, उनका है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, मतलब एक तरह से सोशल सर्विस है, जो भी मान लो। जो भी सेवा है। हाँ, तो निश्चित रूप से पाप से मुक्त कर देंगे। आपको अगर प्रश्न करे, अरे कोई व्यक्ति तो बहुत पापी है, तो पहले तो उसे पाप से मुक्त होना पड़ेगा, तभी तो आपकी शरण में जाएगा। और ये लिंक भी आज के श्लोक का एक तरीके से, कि कोई व्यक्ति बहुत पापी है, तो भाई आपका स्मरण कैसे कर? पापी व्यक्ति स्मरण कर सकता है भगवान का? मन लगा सकता है भगवान में? स्मरण नहीं कर सकता, मन नहीं लगाता, मन नहीं लगा सकता, और नमस्कारो कर दे तो शायद तो कर दे। तो कैसे करें? कैसे स्मरण करेगा? तो हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा ना। हाँ, हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, तो अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी शरण में आ जाओ, हृदय मैं शुद्ध कर दूंगा। यानी पाप शुद्ध, पाप मुक्त कर देंगे नहीं, भगवान शुद्ध कर देंगे हृदय। मेरी शरण में, और ये प्रोसेस है, मतलब शरण में आने का प्रोसेस वही है, मन मना मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्करो, करो और तुम शुद्ध हो जाओगे। तो इस संबंध में एक प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान यहाँ पे एकदम बढ़िया चीज बता रहे हैं, कि ये बोल रहे हैं सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ। और हम त्याग सकते हैं। अगर भगवान ये बोलते ना सभी पापों को त्याग के मेरे शरण में आओ, तो हम नहीं आ पाते, क्योंकि हम पाप त्याग ही नहीं पा रहे हैं ना, कैसे जाते शरण में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पाप त्यागने की जरूरत नहीं है, बस मेरी शरण में आ जाओ, पाप मैं त्याग दूंगा। जैसे हम नए लोग जो जुड़ते हैं इस्कॉन में, भगवान की भक्ति में, तो क्या वो पाप मतलब आए होते पता नहीं क्या मांस वास खा पी के क्या करके आ रहे हैं,
लेकिन आ गए, साथ में बैठ गए, थोड़ी श्रद्धा हो गई, थोड़ी कथा सुन ली, कीर्तन सुन लिया, धीरे धीरे कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, छूट गया सब। तो ऐसा तो नहीं था ना पहले वो ये सोच के देखो मंदिर तो तभी जाऊंगा जब मेरे मांस खाना बंद हो जाएगा। बंद होता कभी? नहीं होता। यानी आएंगे तो बंद होगा, इस प्रकार से। तो ये चीज हमें समझनी है। अब कोई बोले, अब कोई बोले कि धर्म कौन सा है? अभी आप ही बोल रहे थे ना, कौन सा धर्म त्यागना है? मम्मी का, पापा का, पुत्र का, पिता का? जैसे कि, जैसे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी हैं, तो उन्होंने जो ब्रह्मचारी लाइफ जीवन मतलब स्वीकार किया, पद स्वीकार किया, तो क्या अब उनके माँ बाप रह नहीं रहे, सही से रह रहे हैं? क्या वो घर पे नहीं जाते हैं? जाते भी हैं, नाश्ता भी करते हैं, मिलते भी हैं, पास में रहते हैं। तो माँ बाप भाई बहन सब है ना, ऐसा तो नहीं कि त्याग दिया सबको, मैं शक्ल नहीं देखूंगा। और पूर्ण शरणागति भी भगवान को। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा चिंतन भगवान का ही रहेगा, सेवा भगवान की हमेशा रहेगी, इस तरीके से। और उन्हीं सेवा में अपनी फैमिली को मिला लो, तो फैमिली साथ में रहेगी। अब मान लो ये भक्ति कर रही है, आप भी भक्ति कर रहे हो, अब दोनों साथ साथ जा रहे हैं मंदिर टेम्पल, तो साथ ही तो हैं, लेकिन जा तो कृष्ण के लिए रहे। तो इस प्रकार से। तो और यहाँ पे सभी धर्मों को बता रहे हैं, जो वर्णाश्रम के जो धर्म होते हैं ना, जो वर्णाश्रम में लोग अलग अलग नियम नहीं करते, फॉलो करते हैं। जैसे कोई अलग अलग श्रद्धा होती है, मतलब अन्य, अन्य मतलब चीजों पे, अन्य मतलब किसी आध्यात्मिक में श्रद्धा होती है किसी की, कोई ध्यान योग में, अष्टांग योग में, कोई कर्म योग में, कोई किसी में, है ना। अलग अलग लोग सोचते हैं हम इससे करें। तो उन सभी चीजों को छोड़ने को कह रहा है कि सर्वधर्मान प्रत्यय, मतलब उन सभी को छोड़ के भक्ति, मतलब भक्ति वाला धर्म में आ जाओ, एक तरीके से भागवतम धर्म में, मतलब यानी वर्णाश्रम धर्म को छोड़ के जो भागवतम धर्म है, जो उस धर्म में, उसको स्वीकार करो। भागवत धर्म मतलब कृष्ण को स्वीकार करो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे किसी की श्रद्धा होती है ना, कि वर्णाश्रम में श्रद्धा है, या अन्य किसी आध्यात्म में श्रद्धा है, तो भक्ति को छोड़ के, जिसमें भक्ति नहीं है और बाकी किसी और चीज में श्रद्धा है, तो उसको छोड़ के भगवान की शरण में आना, इस तरीके से। जैसे कि किसी किसी की ध्यान योगी में ज्यादा श्रद्धा होती है ना, कि भाई हम ध्यान करेंगे, लेकिन भगवान नहीं है उसमें, भक्ति नहीं है उसमें, तो उसको छोड़ के भगवान की शरण में आना, इस प्रकार से। यहाँ पे रिश्ते रिश्तों की बात नहीं हो रही है कि माँ बाप को छोड़ के आ जाओ, ये सब बातें नहीं हो रही। तुम केवल भक्ति का ही आश्रय लो, मतलब कहने के एक भक्ति का ही आश्रय लो, इसी को बोलते हैं शरणागति। मेरे शरण में आने का मतलब क्या है? भक्ति की शरण ले लो, इस तरीके से। और किसी की नहीं, तो भगवान की शरण लेना है, मतलब भागवत धर्म की शरण लेना है, दोनों एक ही है। चाहे भागवत धर्म की शरण ले लो, चाहे भगवान की शरण ले लो, क्योंकि भागवत कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान कौन है? भागवत है। भागवत कौन? भगवान। इस प्रकार से। और बाकी पाप सब भगवान छुड़वा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। तो श्लोक पूरा समझ में आ गया? सर्वधर्मान मतलब सारे धर्मों को त्याग के, अच्छे से त्याग के, माम एकम, केवल मेरी शरण में आओ या जाओ। अहम त्वाम, और मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, डरो मत। और बताते हैं कि वहां पे एक टेम्पल है साउथ इंडिया में शायद, हाँ, साउथ इंडिया में एक टेम्पल है जहाँ पे भगवान वरदराज, वरदराज विराजमान है। और वरदराज मतलब कि सभी को वर देने में राजा हैं। उनके हाथ पे लिखा है, बाएं पे या फिर दाएं पे, और उसमें तमिल में लिखा है माँ शुचा, संस्कृत में लिखा है, तमिल में माँ शुचा, मतलब डरो मत। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है, डरो मत, डरो मत से, क्योंकि हम डरते तो है ना। जैसे कि बहुत से लोग तो बाहर के तो छोड़ो, आप फैमिली की वजह से ही नहीं भक्ति कर पाते। देखा है ऐसे? जैसे कि प्रहलाद महाराज, कौन था दुश्मन? खुद का पिता, खुद का पिता ही दुश्मन था। लेकिन ऐसे पिता को भी त्याग सकते हो, अगर पिता ये बोल रहा है कि भक्ति मत करो, ये त्याग सकते हो। जैसे माँ बोले भक्ति मत करो, तो माँ को त्याग सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन माँ अगर ये नहीं बोल रही कि भक्ति मतलब न्यूटन है कि हाँ तुम्हारी मर्जी है, करो करो, तो नहीं त्यागना चाहिए। तो त्यागोगे तो पाप लग जाएगा। अगर भक्ति करने से रोकेंगे तो फिर त्याग सकते हैं किसी को भी। जैसे कि इससे थोड़ा हटके अलग है, लेकिन प्रभुपाद के लीलामृत से ही है।
मैं आज पढ़ रहा था। तो जब वृंदावन का मंदिर की जब जमीन ले ली थी प्रभुपाद जी ने, और कैसे आई थी पता है सबको? वृंदावन की जमीन कैसे आई थी, लैंड कैसे प्राप्त हुआ था? मुंबई वाली तो बहुत मुश्किल थी, वृंदावन की कैसे मिली थी? वृंदावन में भी बहुत कठिनाई आई। पर्ची से, पर्ची उड़ाई गई थी। एक पर्ची पे लिखा गया था हाँ, और एक पर्ची लिखा था ना, और दोनों यस नो को दोनों राजा रानी के समक्ष बुलाया गया था, और फिर किसी एक भक्त ने उठाया था, उस पे लिखा था हाँ। क्योंकि जिन्होंने जमीन दान देने का वादा किया था वो बाद में कह रहे यार दें कि नहीं, दे किसक रहे थे मतलब, अरे हाँ तो कर दी, पर दें कि नहीं दें, दे देते हैं, नहीं यार नहीं, दे देते हैं, क्या करें, कंफ्यूज है। कह रहे ऐसा करते हैं राधा रानी से ही पूछ लेते हैं, वृंदावन की महारानी राधा रानी है, उनसे ही पूछ लेते हैं, अगर वो बोलेंगी हाँ मंदिर बनना चाहिए, देनी चाहिए तो हाँ, ना तो ना। अब राधा रानी ने हाँ बोल दिया तो तय हो गया। हाँ, उसको मतलब जो रमण रेती में है ना, जहाँ पे कृष्ण बलराम खेलते थे, इसलिए कृष्ण बलराम मंदिर नाम रखा गया है उसका। और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी बाहर रहते थे मीटिंग्स में, और प्रचार फैल रहा था आगे आएगा जब कौन वृंदावन है। मतलब कि कम से कम 6 7 8 चैप्टर हैं, सारे चैप्टरों का नाम एक ही है, एक मंदिर हो, एक मंदिर हो, यही चैप्टर का नाम है शायद। चैप्टर खत्म, दूसरे चैप्टर का नाम मंदिर हो, मंदिर हो, मंदिर मंदिर ऐसे चलेगा, क्योंकि 3 मंदिर बनने हैं ना से बड़े बड़े। कहाँ पे? एक मुंबई में, जूहू में, और एक इस्कॉन मायापुर वो बन रहा है, और एक वृंदावन। तो ये तीनों कम से कम नहीं तो 10 10 12 चैप्टर में बन पाए हैं, तो उस सबके नाम वही है, मंदिर 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 ऐसा करके। तो प्रभुपाद जी वहां पे लेटर पे लिखते रहते थे कि काम जल्दी से तेजी से करो, तेजी से मंदिर बनाओ। और वहां के भक्त थे अमेरिका में, तो वो थोड़ा इतना जानते नहीं थे, तो लोग ठग भी लेते थे इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी चाहते थे, उनके माइंड में था कि मंदिर जल्दी बन जाए। और आने वाली जन्माष्टमी थी, तो प्रभुपाद चाहते थे कि जन्माष्टमी को उद्घाटन हो जाए, और मैं बाहर से सब लोगों को बुलाऊंगा और बढ़िया फेस्टिवल मनाऊंगा और मंदिर की और ग्रैंड ओपनिंग करूंगा जन्माष्टमी के दिन। तो प्रभुपाद जी ने उससे पहले भी लिखा अपने शिष्यों को कि उससे पहले मेरा एक क्वार्टर बना दो, जहाँ पे मैं आके रह सकूं, मतलब मेरे लिए, अब जमीन तो अपनी हो ही गई है, तो मेरे लिए उसमें एक क्वार्टर बना दो। तो अब काम इतना ढीला चल रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि ये जन्माष्टमी तक बन पाएगा। फिर भी ये प्रभुपाद खूब जोर देते रहे, और सारा अपने हैंडल पे ले रखा था, जितने भी चेक साइन होते थे सब प्रभुपाद जी करते थे इस प्रकार से। और उसके बाद जब प्रभुपाद जी का आने का वो हुआ, तो देखा तो भक्तों ने, फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरा रूम कब बन जाएगा? तो भक्तों ने बोला 3 हफ्ते तक। प्रभुपाद ने बोला मैं 2 हफ्ते में आ रहा हूँ। अब भैया इधर से कारीगर लाके, उधर से कारीगर ला हेल्पर लाके, जल्दी जल्दी, पहले दीवार ही दीवार बनी थी, उसका छत डालना, छत तो डल नहीं पाई, जल्दी जल्दी सीमेंट पुताई करी, और नीचे फर्श करा, और उससे जैसे तैसे टिप टाप करके चादर वादर रख रुक के कर दिया, मतलब रहने लग। लेकिन प्रभुपाद जी खुश थे कि चलो शिष्य मेहनत कर रहे हैं। और वो शिष्यों से बोलते हैं कि ऐसे ही मेहनत किसमें करनी है? मंदिर बनाने में। तो उसके बाद 2 4 दिन रहते हैं वहां पे, व्याख्यान देते हैं। उसके बाद उन्हें एक न्यूज पता चलती है कि जिन्होंने ये दान दिया था ना, वो कह रहे हैं कि उन्हें 50 फुट जगह चाहिए दान देने के बाद। 50 फुट जगह चाहिए कहाँ? फ्रंट में, दुकानों के लिए। फ्रंट देखा है? गुरुपाद जी ने कहा अगर सामने का एरिया चला जाएगा तो मैंने जो नक्शा बनवाया है तो सारा खराब हो जाएगा, इतने सारे लाखों रुपए लग गए, सारा दिक्कत हो जाएगी ना, तो बड़ा टेंशन होगी मतलब। लेकिन फिर भी वो अपना मतलब लगे थे। लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि जो मकान मालिक था वो यहाँ नहीं था वृंदावन, वो बाहर था वृंदावन से, भाई का लेटरों से बात हो रही थी। तो प्रभुपाद जी समझा रहे थे भक्तों को, शिष्यों को, मैं इसलिए बोल रहा था जल्दी करो जल्दी करो। अगर मंदिर की पूरी बाउंड्री बन जाती, तो मंदिर बन जाता तो फिर वो ले सकते, बनने के बाद फिर थोड़ी ले सकते। अभी बना था नहीं, इसलिए बोला है 50 फुट छोड़ दो जगह, हम आगे फ्रंट में दुकानें निकाल देंगे, जैसे रोड है ना, जो रोड के फ्रंट में दुकानें निकाल देंगे इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी बहुत उदास थे, सोच रहे थे, अपने रूम में बैठे थे। तो उन्होंने, उनके भाई थे, उनसे भी बात करी, वकील से बात करी। तो सब ये बोल रहे हैं कि जो दान में दे दी मंदिर में, तो उसमें तो अब नहीं लेनी चाहिए, सब यही दे रहे थे। लेकिन फिर भी भाई मकान मालिक तो वही है ना, क्योंकि अभी जो कहते हैं ना कि रजिस्ट्री रजिस्ट्री होके नहीं मिली थी अभी, मिली नहीं थी अभी वो। तो प्रभुपाद जी फिर बैठ जाते हैं, और 2 बजे रात को जग जाते हैं, वही अपने रूम में चादर डली थी उसमें। और उनके एक शिष्य थे सत्स्वरूप, और सत्स्वरूप मतलब झांकने आते हैं कि प्रोपा जी, लगा कि जग गए हैं शायद, देखते तो प्रोपा जी मतलब जगे थे, बैठे थे, अंधेरे से था थोड़ा। और तो वो भी यहाँ के बैठ जाता कि शायद कुछ आदेश देंगे, कुछ सेवा का कुछ। और बड़ा खुश थे सत्स्वरूप कि कुछ सेवा का मौका मिलेगा एकदम अकेले। तो प्रभुपाद ने फिर बुलाया सत्स्वरूप। सत्स्वरूप आया। अब सत्स्वरूप सोच रहा है पता नहीं
कुछ था बहुत अंदर से कि प्रभुपाद जी कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो आज्ञा देंगे और मुझे करने का मौका स्वभाव मिलेगा, मतलब सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा कुछ ना बोल दो मैं ना कर पाऊं, ये भी सोच डर भी रहे थे, शक भी रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला जाओ और मेरी अलमारी से भागवतम के 3 खंड है वो निकाल के लाओ। कह रहा ये तो ठीक। भाग के गया, निकाल के लाया और बैठ गया। अब सोच रहा आप क्या बोलेंगे प्रभुपाद जी, बिल्कुल शांत, कोई बोल नहीं रहा, बिल्कुल शांत वातावरण था। क्या बोल, रात हो रही थी। प्रभुपाद जी ने, राजा नृप की कहानी है इसमें, कथा, वो पढ़ो। सतस्वरूप कह रहे ये क्या, पढ़ो। सतस्वरूप अभी तो घबरा भी रहा था, क्या पढ़ो, एकदम प्रभुपाद जी सामने बोलते पढ़ो। अब पढ़ने के लिए बैठ गए तो वो बोलते हैं प्रभुपाद जी लाउडली पढ़ना है। हाँ पढ़ो लाउडली। अब उसके बाद राजा नृप की कहानी बताई। राजा नृप की क्या है, एक राजा थे नृप, और बहुत धनवान थे। और उन्होंने एक बार एक ब्राह्मण को गाय दी थी दान में, और एक ब्राह्मण को, लेकिन उसमें से एक गाय निकल के वापस आ गई थी, और एक दूसरे ब्राह्मण को दी थी उसमें मिल गई थी। इस तरीके से मिक्सअप हो गई थी। तो उसे दोनों ब्राह्मण आते हैं, कह रहे मेरी गाय तो यहाँ गई है उस पे। तो दोनों खूब बहस होती है, और राजा कहता है कि आप 1-1 लाख गाय ऐसी ले लो मुझसे, ऐसी ले लो पर संतुष्ट हो जाओ। लेकिन ब्राह्मण कहते नहीं, ये सबसे बड़ा अपराध है कि एक गाय जो ऑलरेडी दान में दे दी और वो दूसरे को दे दी, तो बहुत बड़ा अपराध है ये। और इसके कारण राजा नृप को गिरगिट बनना पड़ा। अब जो पढ़ रहा था ना सतरूप, वो सोच रहा है दान में, उसे याद आया, अब वो सोच रहा अपने ऊपर ले रहा कि प्रभुपाद जी पढ़वा रहे हैं, मतलब मेरे अंदर है कुछ, यानी मैं चोर हूँ, मैंने कुछ चीज ऐसा करी है दान में दी हो ना, और मैंने हड़प ली हो, मतलब मैंने मैंने कुछ ऐसा किया है। अब वो, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा कि मैंने ऐसा कुछ किया, लेकिन एक बार उसे याद आ गया कि मैंने प्रभुपाद जी के जुर्राब ले लिए थे, यानी ये मेरे ऊपर ही है। वो कह रहा है मैंने अपराध किया है। वो ये सोच रहा मैंने अपराध किया है। अब वो चुपचाप बैठा रहा, सोचता रहा कि मैंने जुर्राब ले लिए हैं, तो गुरु के जुर्राब लिए हैं, तो यानी गुरु के जुर्राब लिए तो कहानी सेम टू सेम मिल गई ना। नरक को सहना पड़ा, ये अपराध था, ये भी अपराध है, गुरु के जुर्राब ले लिए मैंने। अब उसके बाद बैठे बैठे कोई प्रभुपाद जी कुछ बोले, 5 मिनट चुप दोनों एक। प्रभुपाद जी ने बोला जाओ और इसको ना टाइप करो, और टाइप करो, और टाइप करने के बाद एक नोट बनाओ, और मैं कुछ एक पत्र लिखता हूँ वो लिखो। और पत्र में फिर लिखते हैं श्रीमान एस के नाय, मतलब श्रीमान एस के, किसको लिख रहे थे, उसी को जो जगह बोल रहा 50 फुट दे दो मुझे, उसके लिए बोल रहे थे, सारा कुछ उसके लिए चल रहा था, पर भक्त सोच रहा था मेरे ऊपर है। उसके बाद फिर ऊपर जी उसमें लिखवाते हैं कि देखो जो चीज दान में देनी चाहिए तो वो वापस नहीं लेनी चाहिए। उसका संकलन क्या कर रहे थे, जो पत्र लिखवाया था ना नृग महाराज की कहानी, मैं एक भागवतम में नृग महाराज की कथा आती है, मैं ये संकलित कर रहा हूँ उसमें, ये आप पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बनवाते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि कभी भी प्रभुपाद जी ने ये भी बता दिया भक्त को कि तुमने जुर्राब लिए थे एक बार, और प्रभुपाद जी ने वो भी कर दिया। तो मतलब कभी भी हमें गुरु का ये नहीं समझ रहा कि गुरु तो ऐसे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं। गुरु को सब पता होता है कब कौन क्या कर रहा है। इसलिए ससुर को भी बुलाया और ससुर से पढ़वाया, और नृग महाराज वो ये भी समझ गया कि ये मेरे लिए बोल रहे हैं। फिर उसने क्षमा याचना की इस तरीके से। लेकिन वो कोई बड़ा अपराध नहीं था, प्रभुपाद जी ने लिया नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद जी खूब प्रभुपाद जी को जुर्राब या सॉक्स मिलते रहते थे दान में, लेकिन वो अपने शिष्यों को ही बांट देते थे, कुछ रखते थे। इस तरीके दान में मिला और फिर दान किसी ने ले लिया तो वो दान अलग हो गया ना, तो इसलिए अपराध की वजह से। ठीक है, आज थोड़ा लंबा हो गया। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।